तुम क्या कर रही हो? किससे बातें कर रही हो? मैं तो एक मैसेज कर रही हूँ। किसको? जिसको मर्जी, तुम्हें क्या है इससे? मैं क्यों ना पूछूं? मेरा हक है पूछने का। नहीं, मैंने अच्छा बस करो ज्यादा ना, तुम्हें घर की फूफो बने का चलो वो देखो जरा, ये क्या तुम क्या कर रही हो? क्या अब ये किस चीज की तश्तरी उठा के आ रही हो? पकवान दिख रहे हैं तुम नहीं, लोगों अब को? तुम फिर क्या करने लगी? मुझे अब बैश फिर करने अपना के अलावा मुंह जिंदगी में तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। ये क्या है? डेफिनेटली नहीं, लेकिन तुम बताओ अब क्या तुम करना लगी हो? खाना तो तुम्हें बनाना नहीं आता अपने सजने संवरने के अलावा? कुछ नहीं आता। अभी बनाया था। क्या बनाया है? वो तो निकाल लिया ना, सारी तुम्हें बातें बताई है, तुमने चमचा हरा लिया, तो तुम्हें लग रहा तुमने खाना बना लिया। मुझसे सब करवाया है। हाँ अच्छा भाई बात सुनो। हाँ जी। यू होल्ड दिस। मुझे नहीं दी। वो कड़ा मुझे दो, वो मुझे बड़ा पसंद है। यू लाइक इट? से यू लव इट? ओके, आई विल टेक इट। ओके, यही सुनना चाह रही थी। अच्छा बताओ ना। अच्छा यार ये है कि मेरे हाथ जो है तुम्हें पता है सारा दिन ऑफिस में काम कर करके ना बड़े खराब हो जाते हैं। स्ट्रगल्स जो है ना, मुझे आज माय स्ट्रगल इज वेरी रियल। ऑफिस में पत्थर कूटती हो? पत्थर नहीं या वो पता है क्या, वो पेन लिखो पेंसिल से, फिर पेपर आप उठाते हो, प्रिंटिंग करते नाज़ुकीन हो। के लब की क्या कही है कि पेन उठाने से भी तकलीफ हो रही है, पेपर को हाथ लगाने से भी स्ट्रगल्स। ये वो नहीं, सेलिब्रिटी के बच्चों की वो स्ट्रगल्स होती है। अच्छा पहले आपने अपने हाथों को गीला करना है। अच्छा। वेट करने से ये होता है कि जो सोल्यूशन होता है वो अच्छा अप्लाई हो जाता है। ठीक है। और फिर हम उसके बाद पहले इसको करेंगे क्लींजिंग। तुम पॉलर क्यों नहीं खोल लेती हो? पॉलर वाली बाजी मैं तुम्हें रख सकती हूँ अगर तुम चाहो बनाइल की भी पॉलर वाली बाजी तो तुम बन चुकी हो। यार वो तो नहीं ना, तो मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ। अच्छा, जॉब की ऑफर दे अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे क्लींजिंग करने का ये बेनिफिट होता है ना, आपके हाथ से ही चिट्टे गोरे चिट्टे, यू नो आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस गोरा चिट्टा रंग। ना देखा, शी सच ए नजर आ रहे वो तो तश्तरी तो तुम कितनी बड़ी लेकर आई हो। रेसिस्ट है। मतलब ये कह रही है मुझे गोरा चिट्टा, यानी हम जो सामने सुलौने बैठे हुए हैं तो सावली नहीं है, स्कोप ही नहीं है। देखो नतालिया यार, तुम इसको ना ब्लॉक कर दो। नहीं वो मुझे मैं इसे अपनी जिंदगी से कैसे ब्लॉक, ये मैं फोन से तो कर दूं, इसे मैं जिंदगी से कैसे कमरे ब्लॉक? में मत आने दो ना, सारा बाहर दिन तो लाउंज हम में एक सोने दूसरे दो। की शक्ल तुम्हें देखे पता बगैर बनाए तो जब तुम घर नहीं होती ना, ये मुझे इतना बटरिंग करती है ना हर चीज के लिए। वैसे कुछ चाहिए होता है, खाना बनाना होता है, कोई चीज डॉल, you're a doll, you're a sweet doll, you know? अच्छा नहीं, जरा अपने जरा बेटे स्टेप्स तो बताए ना, मैं आपका डेमो ले रही हूँ, जॉब का डेमो। अच्छा लग नहीं रहा मुझे जैसे घर में पुप्पियां होती हैं वैसे तैयार होके बैठ के, तुम किस चक्कर में तैयार होके इन्फ्लुएंस हो गई, तुमने कहा था ना घर में तैयार होके बैठ। मैंने कहा आई रियली लव दिस पार्ट, यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में तैयार, घर में रौनक सी रहती है। जेन्युइनली तुम तैयार रहती हो? हाँ तो क्या बड़ी वेली हो वैसे। बेड़ी बनेगा तो तुम क्या करती रहती? ट्राउजर शर्ट, नहीं ट्राउजर शर्ट हो और बस मैं हूँ और बस मैं कहीं वो तो तुम क्लाइंट्स के साथ होती है ना, तो मैं उन क्लाइंट से इंस्पायर हो जाती हूँ जो तैयार होके अच्छा, जाते हैं। किसी शादी में जा अब रहे ये होते बताओ, हैं। ये कर लिया ना, अब इसके बाद क्या करोगी? वो तश्तरी क्या है, उसके अंदर क्या कुछ रखा हुआ है? ये पहले मैंने ना अपने ये स्क्रब, क्लेंजर, ये तो क्लेंजर नहीं है, और मॉइस्चराइजर, व्हाइटनिंग स्क्रब बाय अच्छा, तो मैंने अपना पूरा एक मनाइल जिन चीजों पे व्हाइटनिंग लिखा होता है ना, इनसे तो मुझे वैसे ही बिल्कुल गलत वाइब आती है। इसके अंदर स्मेल कितनी गंदी है, पॉलिश इतनी गंदी स्मेल है। ये तुम्हारे हाथों पे लगाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? इसका परफ्यूम मैंने स्प्रे किया था। तुम्हारा दिमाग है खराब, इसने polish अपने वाले दिमाग का करवाओ इलाज, बिकॉज यू नो व्हाट ओवर। खैर इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। नतालिया अगर तुम होती ना तो तुम समझ लेती, लेकिन ये बड़ी ढीठ है तो इसे कोई फायदा नहीं है। वैसे ये कर, ये तो मेरे हाथ में आगे, मैं कर दूं? हाँ कर दो बेटा। मेरी बात अच्छा, सुनो, मेरी ये बात जो सुनो। पॉलिशिंग वाली, ये जो व्हाइटनिंग लिखा होता है ना जिन प्रोडक्ट्स पे, ये तो मुझे वैसे ही 2 नंबर लगती कुछ देर के लिए ना क्लींजर लगा के रोकना होता है, ठीक और है। अपने नकल्स पे स्पेशली जो है ना, अपने जो आपका टारगेटेड स्पॉट है, बेहतरीन। चलो बेटा, फिर मेरे ये knuckles बता रहे पे। हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं भी स्क्रब करी, पहले मैं इसके कुछ देर लगा रहने देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा यू नो अफेक्शन ज्यादा हो जाए, अच्छा। असर अंदाज। हाँ। तो उसके बाद अब मैं ये महीने बाद करवा रही हूँ और ये परसों फिर से करके हाँ, आई। ये तश्तरी अभी वापस अलमारी में नहीं गई थी, वही से उठा के वापस ले आई। एक तो तुम अलमारी में रखती नहीं हो, ऊपर से बाहरी सारी चीजें पड़ी होती हैं। अब तुम फिर अच्छा नहीं करती रहो बेटा, नहीं। ये क्वेश्चन उठाना है क्या? हाँ वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग इट। अच्छा जरा प्रोसेस पानी ना गिरा देना उसमें, वो पानी गिर रहा है, कोने पे आ गया है। खैर वो मिनाइल के सोफा था, मिनाइल के तो पैसे पेड़ पे उग रहे हैं ना, पेड़ नहीं दरख्त। व्हाट इज पेड़? पेट है। हाँ, सही बात है। अच्छा और अच्छा वैसे तुम लोग बताओ जनरली तुम्हारी क्या रूटीन होती है? हाथ मुंह धो लेते हैं, जैसे साबुन से जाके वैसे ही धो लेते हैं बस।
वैसे आई डू, मतलब मैं अपना मैनी पेडी करवाती हूँ ट्वाइस अ मंथ, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा मुझे लगता है दैट्स वे टू मच। बहुत ज्यादा है। मैं एक दफा करवा और ये तो हमने नेल्स की तरह से बात लगवाती हूँ उनसे। यार नेल्स अब ज्यादा मैं फेक करवा रही हूँ, लेकिन हाँ ये एक वक्त में इसको भी वैसे दौरे पड़ते जैसे तुम्हें पड़ते हैं। हाँ वो मैं बहुत करवाती थी, मतलब तुम ये समझ लो कि हर 15 दिन बाद मैंने नेल करवाना है। अच्छा, और तुम पेडिक्योर से 15 days। बात करवाती हो? मैं पेडिक्योर के लिए गर्म पानी की बाल्टी रखती हूँ और उसके अंदर पाँव रख के बैठ जाती हूँ। नमक, कभी दिल लीमू। करता है तो नमक, कभी दिल करता है तो लीमू, कभी स्क्रबिंग कर ली, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, महीने में एक दफा गिन के, या 2 महीने में एक दफा। ये वही वाला पानी जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, घी सीट के अपने पास ले जाती हूँ। हाँ ये तो नजाले, तुम्हारा तो अलग ही सीन चल रहा है। इंसान को यार साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ-सुथरा, और exactly। अगर आपको स्किन पे नजर नहीं आ रहा कि आपको जरूरत नहीं है, तो ऐसे हाथ बगैर भी जरूरत demo के क्या देते, फायदा? करो। वे ऐसे हाँ। असल आपका हाथ ये यही होता है। मसाज होते हैं, आपने बहुत प्यार से करना नहीं, है। नहीं, ये उंगलियां को हथौड़ा नहीं रखना। तुमने अपना तेज हाथ रखना है, क्योंकि इससे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, मैं ना है ना उन कैटेगरी में से जो कहती है हाँ मालशी नहीं होते यू लेकिन आइडली दिस इज नॉट द वे, दिस इज द वे कि मैं इसको जेंटली जो है जुनैरा वो ठीक कह रही है। नहीं, मैं believe तुम सैलून खोल लो। नो आई बिलीव हम पाकिस्तानी स्किन है, हमारी बड़ी ढीठ स्किन है, जब तक जोर का रगड़ा नहीं लगेगा ना तब तक धोबी कोई ने effect कपड़े नहीं यूं पड़ेगा। मांद मांद के धो रहा होता है। तुम्हें पता है जो सैलून्स वगैरह में करो ना, वो जो हल्के सैलून्स होते हैं ना वो करते हैं, कसम से 19 से ही हाथ पे फर्क और जो सोफिस्टिकेटेड सैलून्स होते हैं वो कहती है मैम आपको मैं प्रेशर ठीक है, और मैं कहती नहीं तेज करो, तेज करो और तेज करो। ये तो हथौड़ा है ना। अच्छा ये तुमने एक चीज कर ली मोहतरमा, मुझे बताओ ये साथ क्या क्या रखा हुआ है? यार इसके- इसके अलावा मैंने ये ठहरो, मैं cleanser खुद है, देखती हूँ फिर ट्रे इसके को अलावा जरा। स्क्रब है, इधर से आओ, पीछे से आओ। मॉइस्चराइजर है। मैं ना जरा ट्रे को दालिया तुम इधर से आओ, उधर बैठती वो चीजें तो मत उठाओ, हमारा डायरेक्शन खराब हो रहा है। अच्छा मैं उधर से तुम बैठ के उधर से बताऊँ? बैठो और ये पीछे वो यहाँ पे लड़की हमारी वहाँ चली गई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बैठ के देख लेती हूँ। अंगूठी, हाँ अच्छा मुझे बताती जाओ जुनैरा ये क्या है? ये भी एक स्क्रब है, ये बताइए, ऑर्गेनिक उतारो। स्क्रब है। मेरी कुड़िए, उतारो, मेरी तो अंगूठियां भी नहीं उतरी। तुम्हें किसने कहा है कि तुम ये गंदे क्लेंजर उससे लगवाने वो बैठ गई वैसे हो? वो कर ही रही थी, मैंने कहा जरा मैं काफी अच्छी टाइम से बात है। पार्लर नहीं गई, तो अब ये भी लगी हुई है, तो जरा मुझे भी और अगर स्किन रिएक्ट कर गई ना तुम्हारी इस वाइटनिंग स्क्रब से, तो नहीं फिर मैं बैठ के रोती रहना। मैं इसकी तरह रोज नहीं करती। मैं कौन सा वाला दूं? ये ये? कुछ भी दे दो, कुछ भी नहीं, ये वाला। ये वाला। ये? नहीं 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 ये दे दो थोड़ा सा दे दो। ऐसे करके। समझ में नहीं आ रहा क्या लगा। अच्छा ये क्या है? जुनैरा, इट्स एन ऑर्गेनिक स्क्रब। उसकी शक्ल ही नहीं ऑर्गेनिक इतना गंदे की लग रहे हैं, मट्टी का भरा हुआ कीचड़ कीचड़ नहीं है होता। ये। अच्छा। वैसे डाली चुपका जाए कोई हर बात थोड़ी हाँ, मुल्तानी मिट्टी डाली हुई बता रही है और कह रही है हर बार ये तो इतना ग्रेनी है, इससे तुम्हारी स्किन नहीं खराब होगी? थोड़े से मैंने वो कॉफी का पाउडर तो डाला। कॉफी के वो पाउडर से ये स्किन फटने लग जाए। मेरी तो इतनी ड्राई स्किन है, वो तो फट जाए फिर। तुम्हारी स्किन का तो आज तक मुझे समझ नहीं आया, कभी तुम कहती तुम्हारी ऑयली है, कभी तुम कहती नहीं मैंने तुम्हारी कभी नहीं dry है। कहा मेरी ऑयली, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी ड्राई है। अब ये देखो ये इतनी ज्यादा ग्रेनी है, मैं इसको यूं रगड़ा धोबियों की तरह लगाऊं तो मेरी स्किन का क्या बचेगा? नहीं नतालिया देखो धोबी ने क्या रगड़ा धोबियों की तरह लगाना। अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन वंस या ट्वाइस अ मंथ, दैट्स मोर देन इनफ। ये इसका मसला ये हर 2 दिन बाद करती है। इसका अच्छा ज्यादा issue अब ये क्या चीज है जुनैरा, ये भी बताओ। अच्छा तुम करो ना, मैं बेटा अच्छा सा तेज जुनैरा ये क्या चीज है? जैसे ना वो जैसे घर में सांसें नहीं होती, चलो बच्चे चलो करो जल्दी चलो बेटा। वो पानी, वो हाथ में पानी पकड़ो। नहीं ना अभी मेरे हाथ कपड़े गंदे हो जाएंगे एक ही दफा में। ये क्या है? अब मैं उसको कैसे करूँ? थूक से उसको वो गीला करूँ यार, तो खुद गीला कर लो। तुम्हें भी इवेंट पे जाते जाते ऐसे मुझे पता है बहुत अच्छी लगने लगी। तुम घर में तैयार रहती हो ना, मुझे अच्छा लगता है। घर में अफेक्ट आता है। मेकअप आर्टिस्ट को भी तैयार रहना नहीं चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट को था ये वो क्लेंजिंग में क्या करता है भाई? क्लेंजिंग आपको क्लेंस करता है। तुम्हें पता नहीं तो ये मिल्क क्यों है? यार, ये इट्स मिल्क क्लींजर का होता है, थोड़ा सा आपको सॉफ्ट क्लींजिंग देता है। तो जो तुम लगा रही हो वो कौन सा यार क्लेंजर है? अब डबल क्लींजिंग भी एक चीज होती है ना, कि एक आपने मिल्क क्लींजर ले लिया, एक आपने क्रीमी क्लींजर ले लिया, इस तरह का। अच्छा ये और दिखाओ, ये इसको खोलो नतालिया इस डिबिया को। व्हाट इज इट्स अ फॉर्म ऑफ एक जो है दही लग रहा है देखने में। दिखाओ। इसमें तुम्हारा खुशबू नहीं, बुरी शक्ल देखो, दही जैसी शक्ल है। मैं नहीं इतनी देखी। गंदी स्मेल है ये क्या है? हमारे परफ्यूम से अच्छी है। नहीं ये बहुत गंदी है। ये क्या है? यार इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर। ये कैसा मॉइस्चराइजर है? यार ये घर में होममेड मॉइस्चराइजर, मैंने मक्खन लिया, फिर थोड़ा सा देसी घी का चमचा डाला,
ठीक है, उसको मिक्स अभी छोड़ी इसकी बातें ना माना करो, इसको खोलो बेटा, इसके अंदर हाथ डालो और इससे जरा दो भाई टिश्यू बस होगी मेरी, क्या गलीज ये चीज़ देखो, है। इसका टेक्सचर देख रही है, सिल्वरी। इसे बनाइल में तुम्हें कह रही हूँ जाके हाथ धोआओ, ये रिएक्शन हो जाएगा कोई तो मैं रात तक, ये चीजें नहीं ठीक। गोल्ड फिश बन जाएगी, गोल्ड फिश। ये देखो टिश्यू जरा नतालिया मुझे देना और तुम ये इसको अंदर मैं रखना। ले आती हूँ। मैं कह रही हूँ पहले तुम जाके हाथ धो, इससे मैं पहले अपने चली हाथ जाओ। भी धोए उन्होंने। पता नहीं समझती है नहीं, हर दफा फजूल किस्म का लड़ती रहती है। शुक्र है धोने चली गई, उठ ही नहीं रही थी, कहती मैंने अब 1 घंटा और लगा के रखना। इसका दिमाग खराब है यार। ठीक है अगर आप स्क्रब वगैरह ये चीजें हाथों पे कर रहे हो या फेशियल हाथों का मैनी पेडी जो भी कर रहे हैं, बट एटलीस्ट शी शुड गिव सम गैप यार। मतलब रोज एक ही चीज कर रही है, इसकी स्किन नहीं खराब होती? पता नहीं, मे बी शायद उसको ना एक्सटेंसिव स्किन केयर करने का वैसे ही बहुत ज्यादा शौक ये है। जो तुम रोज कर रही हो ना, तुम्हें पता है तुम्हारा स्किन का बैरियर खराब हो चेक जाएगा। करो, नकल चेक करो, ऐसे साफ हो गई है ना बिल्कुल। शाइन कर रहे हैं, शक्ल नजर आ रही है इसके You अंदर। know, I'm very particular about my hands and feet. Very particular. You should be particular, लेकिन तुम अपने प्रोडक्ट्स के मामले में भी ये क्या तुमने गंदे लटरम पटरम प्रोडक्ट्स They उठाए are हुए हैं? very good products. मैंने अपनी रिसर्च की थी। क्या रिसर्च? क्या research? जरा एक्सप्लेन करो मुझे तुम्हारी रिसर्च, जरा बताओ। मिल गए थे। ये मुझे दिखाओ जरा, बास्केट दिखाओ, मैं भी आ देखूं। गई। उधर ही ठीक है। तुम नहीं, use मुझे करने दिखाओ, लगे। इधर अपने दिखाओ। hand दिखाओ। Uffala, you need a very deep cleansing. Check for your hands. नहीं ठीक Why है, I would I need? मुझे यार allergy देखो, हो जाती है। मैं इस चीज से डिसएग्री, मैं इस चीज से ऐसा नहीं दिखाओ कि मुझे agree नहीं basket। करी या कुछ भी है, बट नहीं, पॉइंट ये मेरा रोज की हमारा आज स्क्रब मुंह और लगने का क्लींजिंग मूड करना नहीं है। अपने हाथों के लिए ये अपना स्किन का बैरियर खराब करेगी। फिर उसके बाद जब तुम खराब हो जाएंगे, ये हर एपिसोड की तरह यार, करती है, hands और- सुनती नहीं है, फिर आखिर में एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई मुझे नहीं वो पता जिस था। ये मेरे हैंड्स और ये मेरी फीट है, खराब भी किया तुमने। इनको भी मेहनत की जरूरत है। ओह माय Okay? मुझे नहीं पता चला, हाँ लेकिन जी, हाँ ठीक है। अल्लाह यार देखो, द पॉइंट इज कि तुम्हारा ना ये रोजाना का जो है ना रूटीन, ये ठीक ये नहीं इसके है। जब करो हाथ पाँव खराब हो जाएंगे, अरे इसके हाथ नहीं पाँव होते। गल सड़ जाएंगे, उसके कुछ बाद ये नहीं होता। रियलाइज करेगी कि हाँ यार करो, करना जरूरी है, लेकिन हर रोज तो नहीं करो ना। एग्जैक्टली एवरी डे। यार गेस हूज देयर, जाओ जरा। मेरी दोस्त आ रही है। तुम्हारी दोस्त नहीं, अब वो मेरी ही दोस्त रहेगी। अब तुम्हारी अच्छा। दोस्त नहीं हो सकती। अच्छा, तो दरवाजा ऐसे खोलो। इंटेलेक्चुअल दोस्त नहीं है तुम्हारे, उसी की दोस्त है। नहीं इसके इंटेलेक्चुअल दोस्त हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली यही तो बात है, अंडरस्टैंड करने वाली भी तो नहीं है ना एक्सेप्ट करती है ये अपनी गलती। आने दो, अभी मैं किट लगवाऊंगी इसकी। आई नो, मतलब ये हमारी बातें सुनती नहीं है, हमारी बातों को कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंड करती नहीं है, लेकिन जब कोई बाहर का बंदा आकर उसे ये समझाता हर है, बंदे के साथ भूल जाती है। हमारी दोस्त आ गई है। मेरी दोस्त। How are you? कैसी होना था? एवरी टाइम यू कम हेयर और हमारे घर में कोई ना कोई एपिसोड चल रहा होता है, Chaos कोई ड्रामा। चल रहा होता है। Chaos चल रहा होता है। और होता है। अब देख लें ये रोज है मैनी पेडी हो रहा है, रोज इनको मेरी बेटी फीवर हुआ हुआ है, सुबह से बस- लेके बैठी हुई है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे हाथ और मेरे और रोज red हो भी रहा लग रहे है, रोज एवरी डे रात 9 बजे 10 बजे शाम से ये शुरू होती है, रात 9-10 बजे तक ये लगी रहती है और एवरी डे। पता नहीं मतलब क्या कोई एक क्या। दिन नहीं है कैसा ना हो। अच्छा, सिर्फ ये घर के प्रोडक्ट्स, ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं, बाहर बाजार वाले घर के भी अलग कोई मिक्स मुक्स करके लगी हुई होती है। डॉक्टर नादा, आप पहले हमें ये बताएं कि आपको एक हफ्ते में कितनी दफा हैंड्स और फीट को जो है वो क्लींस करना चाहिए, नीट करना चाहिए? क्लेंस में अगर आप स्क्रबिंग की बात करते हो तो नॉट मोर देन वंस अ वीक। आ गया मजा, पड़ गई तुम्हें ठंड। बात कर रहे हैं ना, नहीं, मैं बड़े तुम्हें बात कर रहे हैं ना। नहीं, इसका मसला ये कि कोई बाहर वाला बंदा उसको सेम बात करता है ना, तो ये समझ जा, ये समझ जा। हम इसे समझाएंगे तो ये डॉक्टर नादा आप बोले वरना अच्छा, ये उन्हें अपनी बड़ी बड़ी बताओ। आंखों से आपको डरा देगी। उनको बताओ कि तुमने क्या क्या लगाया, अभी जरा गिनवाओ। डॉक्टर नादा, पहले मैंने जो है क्लींस किया, फिर मैंने उसके बाद अपने नकल्स को स्क्रब किया और उसके बाद मैंने जो है ना मॉइस्चराइज कर दिया, बस। लेकिन मैं ये हफ्ते में जो है ना 4 दफा करती हूँ। नहीं, 4 दफ़ा स्क्रबिंग इज़ टू मच। आप अपने स्किन बैरियर को ख़राब कर रहे हो ना। जब आप स्क्रब करते हो आपकी स्किन मैकेनिकल एक्सफोलिएट होती है, इट्स कॉल्ड मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। तो वो आप करोगे तो होता क्या है, जब आपकी स्किन बैरियर डिस्टर्ब होता है, आपके जो हाथ हैं उसमें दे बिकम मोर प्रोन टू इन्फेक्शन स्किन। और दूसरा ये होता है कि इट बिकम्स ड्रायर, तो वो और कभी कभी हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाती है एक्सटेंसिव स्क्रबिंग से, ज़्यादा काले हो जाते हैं। हाय अल्लाह। हाइपरपिगमेंटेशन की बात है, ये देखें, आई हैव ऑलवेज हैड दिस बर्थ मार्क, ये देखो ये मेरे हाथों में डिफरेंस है, एंड दिस मतलब मैंने इस तरह का हर चीज किया है, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज के लिए क्या करवाऊं। बेसिकली बर्थ मार्क्स जो होते हैं ना, दे वेरी डीप, ठीक है, आपकी स्किन में बहुत डीप होते हैं, तो जो एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स होते हैं वो इतना डीप नहीं जाते, वो आपके सिर्फ ऊपर की लेयर्स को उतारते हैं।
सो लाइटर हो सकता है बिकॉज ऑफ द डेड स्किन कमिंग ऑफ, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म करने का देयर इज़ ओनली एक तरीका है, इट्स अ लेज़र, क्यू स्विच लेज़र। सो बर्थ मार्क्स जो पिगमेंटेड होते हैं, बहुत किस्म के होते हैं, जो पिगमेंटेड ब्राउन या ग्रे बर्थ मार्क्स होते हैं वो क्यू स्विच के साथ जाते हैं। ये ग्रे है, सब क्यू स्विच के सेशंस होंगे। आपकी इस बात है कि मैंने अक्सर देखा कि पहले तो हाइड्रा फेशियल होता था, अब वो कहते हैं हाइड्रा मैनी पेडी। इज इट राइट? ये सब कुछ इट इज, इफ यू गेट इट डन वंस अ मंथ, ठीक है। और लाइक एवरी अदर स्किन रूटीन, मैं यही कहूँगी कि द प्रोडक्ट्स हैव टू बी राइट, ठीक है। अब अगर आप आ रहे हैं कि जी आपने एक मेंटेन करना है, सो वंस अ मंथ हाइड्रा मैनी पेडी और इवन अ मैनिक्योर पेडिक्योर विद गुड प्रोडक्ट्स इज नॉट बैड। जिनके बहुत ड्राई होते हैं वो पैराफिन वाला भी करवा सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, वो भी सही है। अच्छा, फिर आप आ जाते हो ना जो झुर्रियों वाले होते हैं और जिनके बहुत ड्राइनेस और चाप्ड किस्म के जो हाथ होते हैं, एजिंग के साथ जिनके पतले हो जाती है स्किन पतली हो जाती है, तो उसके लिए फिलर्स हैं। अच्छा, हाथों में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट फिलर्स, यस, उसमें हम करते तो बिल्कुल यंग हो जाते हैं, स्टेज फॉर अबाउट अ ईयर। इसके अलावा PRP करते हैं, यू हर्ड ऑफ PRP? वो करते हैं, माइक्रो नीडलिंग है, माइक्रोडर्माब्रेशन करते हैं इसमें। उसके साथ हम केमिकल पील्स होती हैं स्पेशल जो यूज होती हैं, उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग होती है जो करते हैं। सो देयर इज plenty of stuff that we can यार do मैंने for- ना एक for वो this. देखा है कि अगर आपके घर में आप कोई स्क्रब लेकर आए हैं, कोई भी चीज एक्सप्लॉइट करने के लिए लेकर, मेरी जबान तो आज है ही है। अच्छा, आप कुछ लेकर आए हैं तो वो चीज अगर आपकी स्किन को सूट नहीं की तो लोग यूजुअली कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हाथों पैरों पे लगा लो, प्रोडक्ट जाया ना करो, हाथों पैरों पे लगा लो। क्या ये चीज ठीक है? एंड नंबर 2 ये कि उसके अंदर स्क्रबिंग जब आप करते हैं तो ग्रेन्स उसमें भी है, आफ्टर ऑल तो आपकी स्किन ही है, तो क्या हमें केमिकल एक्सफोलिएशन यूज करनी चाहिए एक्सफोलिएट करने के लिए, या फिर हमें ये जो दानेदार स्क्रबिंग होती है ये चल It जाए? really depends. अगर तो आपने मेंटेनेंस आपको चाहिए ना, एवरी नाउ एंड देन वंस अ मंथ, बिकॉज आपकी 28 डेज की साइकिल होती है, स्किन उतरती है, खुद ही शट ऑफ करती है। सो जस्ट टू हेल्प विद दैट, अगर वंस अ मंथ आप करवा लो मैनी पेडी अच्छा प्रोफेशनल जगह से, सो नॉट अ बैड आइडिया। केमिकल एक्सफोलिएशन आप तब करें अगर आपके फॉर एग्जांपल नकल्स का प्रॉब्लम हो, ठीक है, या आपके बहुत रिंकली फाइन रिंकल्स, नॉट द डीप वंस, फाइन रिंकल्स हो हाथों पे, और या पिगमेंटेशन हो, जैसे कुछ लोगों को एज स्पॉट्स होते हैं या बर्न मार्क्स हो जाते हैं कुछ लोगों को, नॉट द स्कार्स, मैं मार्क्स की बात, पिगमेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे आप केमिकल एक्सफोलिएशन कराएं। केमिकल एक्सफोलिएशन इज नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन। डॉक्टर नादा, एक ये थोड़ा सा फनी है, इट्स व्हाट आई डू, मैं दिन में ना जितनी दफ़ा हाथ धोती हूँ ना, मैं उतनी दफ़ा मॉइस्चराइज करती हूँ ताकि वो हमेशा सॉफ्ट रहे। और मैंने कहीं सुना था कि जो लोग हैंड्स और फीट को इंडोर्स करते हैं, ठीक है, जैसे जो एड्स वगैरह बनती है, वो दिन में 60 टाइम्स भी इसको मॉइस्चराइज कर रहे थे। क्या ओवर मॉइस्चराइजर से हमारी स्किन तो नहीं खराब हो जाएगी? नहीं, ये नहीं होगी। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। अगर आपके आई सजेस्ट जब भी आप करते हो अपना हैंड वॉश करते हो, हाथों से तो हम बहुत काम करते हैं ना, डिटर्जेंट्स यूज होते हैं, डिश वॉशर्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो वी यूजिंग आवर हैंड्स, अ लॉट ऑफ टाइम वी डोंट यूज देम। मैं तो ये कहूँगी कि ग्लव्स यूज करके करें जो भी काम करना है, बट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इट्स ऑल्सो अनोइंग, ठीक है। तो उसमें यस, आप जब भी इवन विद सोप्स जब आप हैंड वॉश करते हैं तो आपकी स्किन के नेचुरल जो सेरामाइड्स और एस्टर्स और वैक्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं। सो यू हैव टू मॉइस्चराइज योर हैंड्स एवरी टाइम। अगर पानी से भी धोए ना, इफ यू हैव ड्राई हैंड्स, यू शुड मॉइस्चराइज देम। ओके, आई रियली वांट टू हैव इट। आप खाओगे लोबिया? मैंने घर में मैं बनाया, खाऊंगी। आई एम सो हंग्री। मैंने बनाया, हमने साल के तुमने जो बनाया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने आपसे ये पूछना है कि सैलून्स में ना आजकल मैनीक्योर पेडिक्योर के बाद एक और नया स्टेप स्टार्ट हुए और इंट्रोड्यूस हुए, दैट्स कॉल्ड पैराफिन, ठीक है। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें नहीं पता तो पैराफिन इज लाइक अ वैक्स, ठीक है। और क्योंकि हमारी मैनी पेडी के बाद हमारे तराशा खराशा जाता है, स्केलिंग हुई होती है, तो उसके बाद जब हम पैराफिन के अंदर हाथ पाँव डालते हैं तो वो इतना गर्म होता है, तो इज इट रियली बेनिफिशियल, और क्या वो टेम्परेचर हमारे हाथों पैरों के लिए ठीक है? नहीं, इट हैज टू बी एडजस्टेड टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कि आपके बर्न ना बन जाए। हमने सर्व करना सिखा दिया है आखिरकार मनाहिर। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू, वेरी गुड। तो हाँ,
So at the right temperature, if it's not too hot, yes. For people with extra dry skin, it's very good. अच्छा, it is. सही सही सही। अच्छा, मुझे ना एक मैं रील देख रही थी ऐसे ही, तो वो आई तो उसने कोई 6-7 प्रोडक्ट्स लगाई। एक उसके अंदर AHBH कोई सोल्यूशन होता है, AHBH, और एक उसने कोई ग्लव था, उसके अंदर उसने हाथ डाला, जब वो निकाला तो उसके ऊपर बड़ा एक स्पॉन्जी सा मटेरियल लगा था, फिर उसने उसको ऐसे ऐसे करके, वो क्या होता है और क्या हमें ये सारे सीरम्स अपनी स्किन केयर में, इसके हैंड केयर में यूज करने होते हैं? आप नहीं करने होते, हर सीरम नहीं करना होता। ठीक है। Number 1, let's start with the basics. सही है। Every time you wash your hands, ये मैं घर का कह रही हूँ, you don't have to go to the salon every time. ठीक है। Every time you wash your hand, अगर सिर्फ पानी से भी धो रहे हैं, moisturize your hands. ठीक है, इससे क्या होगी, एजिंग भी कम होगी, आपकी ड्राइनेस, जो स्किन इस पे पिगमेंटेशन, रिंकल्स आते हैं, वो नहीं इतनी जल्दी आएंगे। सिरम्स में you can definitely use a hyaluronic acid serum. अगर कोई brightening serum on hands भी आप hyaluronic use बिल्कुल यूज करें with a sandwich method. आप पहले hyaluronic acid serum लगाएं, उसके बाद ऊपर से moisturizer लगाएं. It's going to make your hands amazing. देखिए, face की skin थोड़ी different इसलिए होती है because hormones play a major role on your face. So we can't do too much to it. We have to be very specific. हाथों पे थोड़ी सी गुंजाइश हमें मिल जाती है because there's no hormonal influence, hormones इधर। तो यहाँ पे serums, आप vitamin C serum भी use कर सकते हैं, you know, for brightening. So in the morning, if you want brighter hands, vitamin C serum with a vitamin C cream आप use कर सकते हैं। On top of that, you can use a hyaluronic acid moisturizer. ठीक है, वो यूज़ करें। And जो बहुत सारे लोग नहीं करते वो है sunblock का यूज़। हाथों पे before leaving the house, use a sunblock that also diminishes aging और wrinkling और वो जो pigmentation वगैरह होती है। सो होम से अगर आप स्टार्ट करें तो यंग एज में इतने आपको मैनिक्योर पेडिक्योर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब AHA BHA की अगर आप बात करते हैं, दीज आर माइल्ड केमिकल एक्सफोलिएंट्स, राइट? ओनली यूज देम इफ इट इज नीडेड, अदरवाइज नहीं। जैसे इनके हाथों को नहीं है जरूरत। ओके, you know, and no, maybe just a little bit around this area targeted, but that's it. ना पैरों के लिए भी यही काम करना है। पैरों के लिए भी यही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनकी ओवर ड्राई स्किन्स होती हैं, उसमें आपने जैसे पैराफिन की बात की, देयर इज़ अ स्पेसिफिक मिक्सचर जो हम बनवाते हैं, फार्मासिस्ट से डिस्पेंस करवाते हैं, उसके अंदर यूरिया और लैक्टिक एसिड। इट इज़ अ वेरी अगर you play with the concentrations basically. Lactic acid, if used in high concentration, can cause peeling. If used in lower concentration, can actually hydrate your skin. तो यूरिया जो है ज़्यादा concentration में इसके और effects हैं, lower concentrations में it's going to hydrate your skin. जिनकी super dry skin होती है, हम generally उनको एक liquid paraffin base में we recommend urea and lactic acid in it, and it actually helps. अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ना स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे ना नंगे पैर फिरने की बहुत ज़्यादा आदत है। लाइक आई डोंट लाइक टू वेयर स्लीपर्स व्हाइल आई एम मूविंग। तो उसमें ये होता है कि आपके पाँव कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उसका क्या, लाइक व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? अब ये ना कहिएगा जूता फट जाते हैं। होम शूज पहन ले, वो जिस तरह के प्लशीज होता है, ठीक है, something like that. Okay. You can wear those, उसी लिए बने हो ना। ठीक है, कोई मेडिसिन, कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम उसके हवाले से या देखिए उसके हवाले से, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी सबको यही कहती हूँ कि वैसलीन या कोई भी लिक्विड पैराफिन बेस्ड कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं, जो हम बताते भी हैं, डिस्पेंस भी करवाते हैं, इफ़ यू यूजिंग देम ड्यूरिंग द डे, यू गोइंग टू स्लिप। ठीक है, स्पेशली जो ड्राइनेस हाथों पाँव की होती है, वो ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होती है, इवन बॉडी की होती है। स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली उनको ये बताया जाता है वॉशरूम में नहीं लगाना, यू गोइंग टू स्लिप, एंड अप विद अ फ्रैक्चर। सो इफ यू यूजिंग slippery things and you're walking barefoot, ठीक है, तो क्या होगा? तो सॉक्स इसका ऑल्टरनेट हो सकता है? सॉक्स ऑल्टरनेट हो सकता है, but why not wear those shoes? I feel the ground. मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मैनिक्योर पेडिक्योर बहुत करवाती हूँ सैलून्स में जाके, तो मैं ब्लीच भी करवा लेती हूँ। क्या ब्लीचिंग इज गुड फॉर? No, bleaching is not good. Why do you bleach it? वो कहते हैं कि इससे आपकी ऊपर डस्ट जो है वो भी रिमूव हो जाएगी और आपका ना ये एक ग्लोई इफेक्ट देगा। हाँ, ग्लोई इफेक्ट फॉर द टाइम बीइंग वो जरूर देता है, लेकिन ये आपका जो गुड बैक्टीरिया होता है ना, बिकॉज वी हैव सम गुड बैक्टीरिया जो सोल्जर्स हैं, जो हमें आउटसाइड जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से हमें हेल्प दे निगेट दोज इन्फेक्शंस होने नहीं देते हैं।
तो जब आप ब्लीच करते हैं तो आपका जो माइक्रोफ्लोरा होता है ऑन योर हैंड्स, वो आप सारा उसको कर देते हो, उतार दिया, फिर आपका बैरियर ख़राब हो जाता है, फिर आपके जो वैक्सेस, एस्टर्स और जो हमारे होते हैं मॉइस्चराइजर्स अपनी स्किन के, उन सारी चीज़ों को ख़राब करते। तो आई मीन यू हैव परफेक्ट हैंड्स, व्हाई वुड यू वांट टू गो गेट देम ब्लीच्ड? एक सवाल, सॉरी मैंने आप लोगों का टर्न छोड़ दी। एक ये कि ग्लाइकोलिक एसिड का यूजुअली कहते हैं कि इट्स वेरी गुड फॉर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। मैं हाथों का हर मतलब ऑल्टरनेट डे पे लगाती हूँ। आज ग्लाइकोलिक परसेंटेज पे डिपेंड करता है। Is it too much? 7%? Yeah. No, don't use it on alternate days. It's too much? You can use it twice a week or once a week, just on the knuckles. हाँ, and strawberry skin पे वो कितना ज़्यादा, क्योंकि मेरे it does help, yes. It does. So strawberry skin पे generally we use glycolic acid. You can use 7%, but that's generally on the legs and the arms, and that is because of excessive waxing. तो जो आपका inflammation हो जाती है ना around the hair, pulling की वजह से, तो उसकी वजह से वो strawberry skin होती है. Sometimes because of ingrown hair also. डॉक्टर नाज़ा, इसी बात से मैं ये सीरम वाली बात से कि वो हमें भी पता कैसे चलेगा कि हमारे पे कौन सा सीरम, क्योंकि वो तो कोई भी सीरम हमें लगा देते हैं और हमें पता तो नहीं होता क्योंकि उन्होंने लेबल्स उतारे हुए होते हैं। तो आप फिर पूछे ना तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें? ये मुझे तो पता ही नहीं पता चलेगा। You will never know. You will never know. You have to see. Transparent color कुछ होता है। See, at my clinic, whatever products we're using, be it filler, be it Botox, be it PRP, be it anything, it's all transparent. हम आपके सामने खोलेंगे वो. You know. So you ask them what it is. ठीक है? And I think, and I'm not just promoting this, waxing, yes, it does help, but if it is affordable, हर किसी के लिए नहीं होती affordable, आप लेजर हेयर रिमूवल की तरफ जाएं, because ultimately for the body, एक तो आपकी स्ट्रॉबेरी लेग, स्ट्रॉबेरी आर्म्स नहीं होंगे, उससे आपके इनग्रोन हेयर नहीं होंगे, इट इज कॉस्टली उसका, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपकी हेयर रिडक्शन भी होगी, you know, so it's best. So for people with strawberry hair and ingrown hair, we generally tell them if you can afford it, do get your laser done, you know, and along with that फिर वो कुछ तो लेजर से ही ठीक हो जाते हैं, repeated sessions लेके। आपकी जो वो पिगमेंटेशन और ये स्ट्रॉबेरी लेग्स, ये जो सीरम्स डिफरेंट करके खराब हो जाती है। हाँ जी, if you overuse of anything is bad, and the wrong kind of serums और ingredients use करने से भी खराब हो जाती है। There is something called a TCA peel जो हम use करते हैं for people with excessively pigmented skins, you know, और it has amazing results. आपकी literally skin ऊपर की बिल्कुल एक्सफोलिएट करके बिल्कुल नीचे से फ्रेश स्किन निकालता है। अच्छा, ओके। और वो भी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में करनी होती है, यू नो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, लेकिन हर किसी को हर ट्रीटमेंट सूट नहीं करता। हाउ मेनी टाइम्स आपको मैनी पेडिक्योर कराना चाहिए एक मंथ? Once a month is more than enough. Once a month? Yes. अच्छा, आजकल जो सबसे ज्यादा मसला होता है ना, वो होता है फटी एड़ियों का। सो हाउ टू क्योर दैट, उसका क्या करें? ऑलराइट, सो फटी एड़ियों की सबसे पहले हमने वजह देखनी है। a lot of people have hypothyroidism, जिनमें थायराइड कम होता है, ठीक है। जनरली हैव ड्राई स्किन, ठीक है। ओवरवेट लोग, आपकी सारी जो वजन है वो आपकी फटी एड़ियों, आपकी एड़ियों पे आता है, एंड दैट व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड और स्टैंडिंग फॉर टू लॉन्ग, तो उससे भी आपकी एड़ियां फट जाती हैं, ड्राई होती हैं। यू नॉट यूजिंग अ प्रॉपर मॉइस्चराइजर आप नहीं यूज करें। अब जब भी हम वुजू करते हैं 5 वक्त, हम मॉइस्चराइज नहीं करते पाँव को, यू हैव टू। जब नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। लाइक आई सेड, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, बिकॉज ये वाला जो एरिया ना, ये हमारी बॉडी का पूरा हील्स और जो हमारे फीट हैं, वो पूरा हमारा वजन बेयर कर रहा होता है। तो अल्लाह की तरफ से इस तरह से है कि जिस एरिया पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है वो थिक होती है, वहाँ पे स्किन थिक होनी शुरू हो जाती है। सो आपकी जो एड़ियाँ हैं वो थिक होंगी। तो उसके लिए जो एमरी बोर्ड टाइप चीज होती है, जैसे आप नेल फाइल करते हैं या वो झावा कहते हैं, हल्का सा वो आप एक्सफोलिएट कर लें, दैट इज अ नेसेसिटी, बट once a month is more than enough. अच्छा। Then you use, like I said, urea containing paraffin की creams मिलती हैं जो आप use करें। So
एंड ऑफ द डे वजन अपना सही रखें, ठीक है। इफ यू हैव एन अंडरलाइंग थायराइड प्रॉब्लम एनीथिंग, ड्राई स्किन, उसको देखें एंड देन मॉइस्चराइज। डॉक्टर नादा, अब जितना हम जाते हैं तो ये अक्सर क्यूटिकल्स वो लोग बहुत ज्यादा कट कर देते हैं और हमारे वो सॉफ्ट भी होना, और कभी कभार मुझे लगता है कि ओवर सेंसिटिव होने की वजह से वो ज्यादा खराब हो जाता है, कभी कभी फंगस हो जाता है, तो उसका भी क्या सोल्यूशन होता है? अगर तो फंगस हो गए तो एंटी फंगल्स देंगे, लोशंस और खाने के लिए देंगे एंटी फंगल्स। क्यूटिकल्स बहुत जब वेहेमेंटली आप उतारेंगे ना तो ऑब्वियसली जो आपका प्रॉपर बैरियर जो स्किन के नेल्स के अराउंड है वो ख़राब होगा, तो देयर इज़ गोइंग टू बी इन्फेक्शन, दर्द भी होगा और इरिटेशन भी होगी। एक तो ये मेक श्योर करें कि द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड, ठीक है, दे हैव टू बी स्टेरिलाइज्ड बिकॉज मल्टीपल लोगों पे यूज़ होते हैं, कुछ लोगों को इन्फेक्शन होती भी हैं फंगल या बैक्टीरियल, तो आपको भी हो जाएंगी। दूसरा, ओवर जीलसली बहुत ज़्यादा क्यूटिकल रिमूव कर, हल्के मोटे इज़ फाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा करेंगे तो यस दिस गोइंग टू बी एन इशू। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू टेल देम कि हल्का हाथ रखें हमारे क्यूटिकल्स पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि विंटर और समर दोनों में हैंड और फुट का जो स्किन केयर है उसमें कोई डिफरेंस होता है? उसमें मॉइस्चराइजेशन में ही डिफरेंस होता है। हाँ, जनरली इट्स ऑल द सेम। समर में दिन लंबा होता है, सनब्लॉक ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा, बट मॉइस्चराइजेशन और बाकी जितनी भी, इट्स एक्चुअली नॉट सीजनल, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वर्क। आप घर के काम कितने करते हैं, आप अपने हैंड्स का यूज़ कितना करते हैं, यहाँ पे चीज़ थोड़ी फेस से हटके हाथों पाँव पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू यूज़ योर हैंड्स, यू नो, एंड द काइंड ऑफ द टाइप obviously of skin that you have in your hands, if it's over dry, if it's normal, तो वो फिर accordingly उस तरह से होता है। डॉक्टर नादा, अब जिस तरह अब आपने कहा कि क्यूटिकल्स को देखें, अब ब्लीचिंग भी हो रही होती है तो वो हैंड्स पे तो लग रही होती है, तो नहीं करनी ना, लेकिन वो आपकी इनेमल को भी डैमेज कर रही होती है, नेल इनेमल को येलो कर देती है to a certain extent, yes. You know, so you need to जब भी, like I said, बाहर के मुल्कों में सैलॉन्स पे एक प्रॉपर उनकी डिग्रीज होती हैं, they have to clear exams, they have to take exams. जब एक ऐसे सैलून पे जाओगे जिनको पता है कि किस तरह से सारा करना है, they trained well, तो you will not have these problems. Manicure and pedicure is not a bad thing. You know, you just have to go to the right place. I do not say कि नहीं कराएं, बिल्कुल कराएं. You know, बहुत अच्छा रहता है अगर if it's done right. Usually जो हमारा concept होता है कि हमने moisturize करना है no matter what. तो do you think कि oils are a better option, जैसे almond हो गया, coconut हो गया, rosemary हो गया, तो कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड ऑयल है जो हम लोग हाथों और पाँव पे अदर देन अ मॉइस्चराइजर हम यूज कर सकें? We can absolutely use it. There's lots of them. Then again, it depends on what your skin wants. ठीक है. Oils का थोड़ा सा इशू ये होता है कि when you use it during the day, even ये Vaseline type जो चीजें paraffin based होती हैं, they attract dirt. ठीक है. ठीक है. So during the day when you have that on और फिर वो ऊपर से dirt भी attract हो रही है पूरा दिन, तो that's not a good thing. So it's a heavy और thicker चीजें and oily oils जो होते हैं you use during the night. ठीक है. अब oils की तरफ आए तो बहुत सारे ये होते हैं जो they're not pure oils, right? So that is very important also. For example, जिनको eczema होता है, अगर वो oils use करना शुरू कर दें with जो कि pure नहीं है, तो it's going to be troublesome, right? So coconut oil is one of the things that we use very much in skin remedies. Psoriasis में use होता है. So coconut oil is safe to use अगर if it is organic, completely organic. And I would suggest that you use those oils during the night. Don't use it during the day. Use a good moisturizer जो skin में absorb हो जाता है during the day, so it's not too irritating for you, you know. Another cocoa butter. Is it good for hands and your feet? आपके? Yes. And how is it different moisturizer? जो basic moisturizer thicker consistency है ना. Thicker होता है. It's thicker. It's just extra dry. ज़्यादा hydration है. So it really depends कि आपकी skin अगर extra dry है तो you can absolutely use it. Wonderful. ठीक हो गया. डॉक्टर नादा, अच्छा अब ये जो गर्ल्स हैं ये इस चीज़ को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं कि हम अगर फ्रीक्वेंटली सैलून्स जाएं और फिर उसके बाद नेल्स भी लगवाते हैं. कुछ लोगों को नेल्स लगाने से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है. कुछ लोगों को जो है वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करनी चाहती है और कुछ लोग कहते हैं कि हमने जूता पहना है, जूते की वजह से हमारे ब्लैक हो गए हैं. बाज़ दफ़ा कुछ केयर ही नहीं करती हैं तो उनके बिल्कुल ब्लैक रहते हैं.
तो इन सारी चीजों का क्या हल है विदाउट गोइंग सैलून? होम रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए अगर आप घर में कर रहे हो ना कुछ, एक तो सबसे पहले जो चीज़ ट्रिगर कर रही है, जूता अगर ब्लैक कर रहा है, जैसे कुछ लोगों की यहाँ पे लाइन पड़ जाती है, होता है जैसे, हाँ अगर वो कर रहे तो उसको मिनिमम करें ना, डोंट वेयर समथिंग दैट इज कॉजिंग इट, बिकॉज आप जब भी पहनोगे वो करेगा उस तरह से। सो ट्रिगर फैक्टर से दूर रहें। जैसे हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं उसी तरह हम हाथों का भी ख्याल रखें, मॉइस्चराइज अच्छे से करें एवरी टाइम। अगर पानी से भी धो रहे हैं, जैसे वुजू में हम मोस्टली पानी यूज़ करते हैं, सोप तो करते नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें इसको, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही वो मॉइस्चराइजर फिसलने वाला लग जाए, पर इतना कि योर हैंड स्टे हाइड्रेटेड। और अगर कोई पिगमेंटेशन है तो होम रेमेडीज को तो आई थिंक हर्बलिस्ट विल बी एबल टू टेल यू बेटर, बट आई कैन टेल यू अबाउट सीरम्स। विटामिन सी सीरम जो है वो आपके एंटी रिंकल्स भी है, वो कोलेजन भी बनाता है, वो आपके वो भी करता है बिटवीन 8 and 20% जो होता है, दैट इज़ बेस्ट। इससे कम इससे ज़्यादा इज़ नॉट गुड। वो आप यूज़ करें, वो आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको बेहतर करेगा। एंड देन अगर बहुत ज़्यादा दाग पड़ गए हैं तो देर आर ये जैसे AHA BHA बताया उन्होंने, यू कैन यूज दैट once or twice a week also। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, इट्स अ लिटिल ऑफ टू टॉपिक, लेकिन यूजुअली जिन लोगों को कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाते हैं, उनकी हील्स बड़ी इन्फ्लेम्ड होती हैं, ये वाला सारा सीन होता है, तो उन लोगों को लोग सजेस्ट करते हैं आप ना नीम गर्म पानी में नमक डाल के पाँव डालें, तो क्या उससे आपके पाँवों का कोई इफेक्ट तो नहीं होता या कुछ? नीम गर्म पानी में नमक डाल के अगर पाँव डालेंगे तो इट्स एक्चुअली वेरी रिलैक्सिंग। एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है ना, तो इट्स एक्चुअली रिलैक्सिंग, हाइड्रेटिंग। लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर यू डू दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक है, वो फटी एड़ियों को नहीं ठीक करेगा, ना वो कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, बट नमक इटसेल्फ इज वेरी सूदिंग, इट्स एन एंटीसेप्टिक बेसिकली, यू नो। इवन वुमेन आफ्टर डिलीवरी उनको भी कहते हैं नमक वाले पानी में सिट्स बाथ लें, उसको सिट्स बाथ कहते हैं, यू नो। सो इट इज एक्चुअली वेरी गुड, बट देन अगेन टू मच ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। एंड देन वंस यू डू दैट, मेक श्योर यू मॉइस्चराइज योर फीट आफ्टर दैट वेल। ठीक है। अच्छा खाना हमने ऑर्डर कर लिया है एंड खाना आने लगा है, तो तब तक तुम प्लेट्स ले आओ ताकि हम लोग बैठ के आराम से खाना खाएं। एनीबॉडी, मैं ही जाती हूँ, मैं ही जाती हूँ, आओ ना मिलके चलते हैं बेबी।